हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फीमेल सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर में आए रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। एक फल बेचने वाले ने अपने आधे फल और आधा संतरा बेच दिया। पुनः उसने बचे हुए फलों में से आधे बेच दिए और आधा संतरा, और पुनः तीसरी बार भी ऐसा ही किया। अब उसका सारा भंडार खत्म हो गया। उसने कितने से बेचना शुरू किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्र अभिकथन को पूरा करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्र अभिकथन को पूर्ण करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, और जबकि उसकी आयु 5 साल पहले अपने पुत्र से 7 गुना अधिक थी। पुत्र की आयु है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 10 वर्ष। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मेरे इस चैनल पर मैंने अलग अलग टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई के पास संतरों की एक निश्चित संख्या है। एक्स ने वाई से कहा, अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरों से दुगने संतरे होंगे। वाई ने उत्तर दिया, अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास भी उतने ही संतरे होंगे जितने तुम्हारे पास बचेंगे। वाई के पास संतरे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी चाहता है कि वर्तमान में उसके पास काम करने वाले सभी व्यक्तियों को वह प्रत्येक व्यक्ति को 12 रुपये दे, परंतु उसे 6 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसलिए उसने प्रत्येक को 9 रुपये दिए और उसके पास 9 रुपये बचे गए। तो उसके पास कितने व्यक्ति थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% और 97% विशुद्ध अम्ल विलयनों से 95% का 21 लीटर विलयन प्राप्त करने के लिए विशुद्ध अम्ल मिलाया गया। इस मिश्रण को बनाने के लिए प्रत्येक प्रकार के अम्ल की सही मात्रा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 6 लीटर, 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजमार्ग पर एक्स और वाई बिंदु एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। एक ही समय पर एक कार एक्स से शुरू होती है, दूसरी वाई से। अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो वे दोनों 9 घंटे में मिलती है। अगर वे विपरीत दिशाओं में जाती है तो वे दोनों 9/7 घंटों में मिलती है। दोनों कारों में से एक कार की अधिकतम गति है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉकरी विक्रेता को एक टी सेट बेचने पर 5% हानि और लेमन सेट बेचने पर 15% लाभ मिला। उसे 7 रुपये का लाभ हुआ। अगर वह टी सेट 5% लाभ पर बेचता है और लेमन सेट 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 13 रुपये लाभ के मिलते हैं। लेमन सेट का वास्तविक मूल्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने पद होंगे? 1, 4, 7 डैश, जिनका कुल योग 715 हो तो कितने पदों की आवश्यकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विअंकीय संख्या में इकाई अंक 10वें स्थान के अंक का 2 गुना होता है। अगर 27 को उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो अंक अपने स्थानों को परस्पर बदल लेंगे। संख्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर कोई नौका ऊपरी जलधारा में 32 किलोमीटर और निचली जलधारा में 7 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, इसके साथ ही यह 9 घंटे में 40 किलोमीटर ऊपरी जलधारा में और 48 किलोमीटर निचली जलधारा में चलती है, तो नौका की गति का अनुपात स्थिर जल में और जलधारा की गति में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 5:1, 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क की स्मृति क्षमता का मेमोरी साइज निम्नलिखित विकल्पों के सार्थक क्रम में से आरोही क्रम में कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, BACD। किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सही सार्थक अनुक्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ACDB। बालक, शिक्षा, काम, विवाह। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित श्रृंखला के परमार्थ को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपकी दाईं ओर से 7वां अक्षर 10वें अक्षर के बाईं ओर से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मनोज की स्थिति अपनी कक्षा में एक ओर से 25वीं है और दूसरी ओर से 23वीं है, तो उसकी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ड्रामा का कूट 37 है और स्टेज का 52, तो दिल्ली का कूट क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोल्ड का कूट DPME तो गिवन का सही कूट चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, HJWFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूने का निर्धारण करके सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी बार 4 आया है जिनसे पहले 2 है परंतु बाद में 1 नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने 3 आए हैं जिनके पहले विषम संख्या हो परंतु जिनके बाद सम संख्या ना हो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के उस युग्म को चुनिए जो पहले शब्द युग्म की तरह परस्पर संबंधित हो। झाड़ी, फूल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर SOLITARY शब्द के स्वरों को अकारादि क्रम में लगाया जाए और उसके बाद व्यंजनों को अकारादि क्रम में लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 5वां होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1L। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के अक्षरों में दाईं ओर से 21वें अक्षर और दाईं ओर से 10वें अक्षर के मध्य में स्थित अक्षरों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूने का निर्धारण करें और सही उत्तर चुनें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह चक्कर पहिया वाहन से जुड़ा है वैसे घड़ी का संबंध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नीडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन और 2 अनुमानों 1 और 2 पर विचार कीजिए। अभिकथन, सभी सामाजिक बुराइयों का एकमात्र कारण दौलत से प्यार है। अनुमान 1, दौलत से सत्ता मिलती है जिससे व्यक्ति स्वार्थी बनता है। 2, वे सभी समाज विरोधी हैं जो पैसे से प्यार करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, केवल एक अंतर्निहित है। दौलत से सत्ता मिलती है जिससे व्यक्ति स्वार्थी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और दो अनुमानों 1 और 2 पर विचार कीजिए। अभिकथन, 8% जीडीपी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि राजस्व वसूली में अत्यधिक न्यूनता थी। अनुमान 1, राजस्व वसूली में न्यूनता से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। 2, राजस्व वसूली में न्यूनता से राजकोषीय घाटा घटता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, केवल एक अंतर्निहित है। राजस्व वसूली में न्यूनता से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 2 वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगभग 15% बढ़ गई। ऊपर लिखित प्रभाव का निम्नलिखित में से कौन सा संभाषित कारण हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पिछले 2 हफ्तों में कच्चे तेल के दामों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं। कथन 1, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सभी सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय। 2, पहले आम जनता को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सूचनाएं जानने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अभिकथन 2 कारण है और अभिकथन 1 उसका प्रभाव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।